एवरीवन, आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी बिकॉज़ आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनको क्रैक कर सकते हैं। एंड ये मैं इस बेसिस पे बोल रही हूँ क्योंकि हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि अभी तक जो भी पेपर हुए हैं, जो कि HPPSC करवा रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला करवा रहा है, उसका लेवल क्या है, क्या रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। उससे हमें जैसे अभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी कह रहे हैं कि चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो या अदर जो एग्ज़ाम था, जो कि करवाता ही है पहले से शिमला कमीशन, लेकिन जो पटवारी वगैरह वाले हैं वो भी अब शिमला कमीशन करवाएगा। जैसे इस बार पुलिस कांस्टेबल वाला भी करवाया उन्होंने। तो हम जो है वो एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए जिससे हमारा प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोनों के कंटेक्स्ट में देखेंगे हम, वन डे एग्ज़ाम के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे और जो 2 से 3 से स्टेजेस में होता है एग्ज़ाम, प्री मेंस, इंटरव्यू या प्री मेंस और डॉक्यूमेंटेशन, उसमें भी देखेंगे। और जो मैं हाइलाइट्स बता देती हूँ, मैं जो है आपके साथ पुलिस कांस्टेबल वाला जो पेपर है रीसेंट, वो वाला HPLIT का प्रीलिम्स का पेपर है जो 2024 का, और उससे पहले जो है वो नायब तहसीलदार का हुआ था 2021 में उसका, और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर, उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को हम एनालाइज करेंगे। मे बी एक ही वीडियो में चारों हम ना करें, लेकिन कोशिश करेंगे एक दो पार्ट में ये मैं कवर करूँगी, ताकि हमें एक रोड मैप सा मिल सके, एक रेफरेंस पॉइंट मिल सके कि हमें कैसे अपनी तैयारी को आगे जो है वो रखना है। जो बिल्कुल स्टार्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, और जो कर रहे हैं बहुत टाइम से और सम हाउ अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है, तो उनको भी एक थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे मिल सकता है कि किस तरह से हम जो है अब आगे जो है अपनी जर्नी को शेप कर सकते हैं। और क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल सम हाउ हाई हो ही रहा है, कंपटीशन भी बढ़ता ही जा रहा है, सभी बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि प्रीलिम्स के मार्क्स भी जो है वो हाई होते जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हम पहले देखेंगे पुलिस कांस्टेबल का, वो देखते हैं, ठीक है। और साथ साथ हम अच्छे से एनालाइज भी करते रहेंगे कि फाइनली हमारे पास कोई चीज़ हो जिससे हमें पता लग सके कि किस तरह से हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। ये आ गया HP पुलिस कांस्टेबल वाला, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली मैं यहाँ पे जनरल वे में, जनरल उसमें बात करूँगी, मतलब आई मीन टू से कि हम जनरल स्टडीज़ का ही देखेंगे। अब जैसे कुछ एग्ज़ाम है, जैसे जनरल स्टडीज़ के जो भी सब्जेक्ट है वो सब एग्ज़ाम में कॉमन ही है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम जैसे पुलिस कांस्टेबल में हिंदी भी आनी थी, इंग्लिश भी आनी थी, मैथ्स भी आना था, रीजनिंग भी आनी थी, वो सब मैं डिस्कस नहीं करूँगी। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम में जो सेकंड पेपर होता है एप्टीट्यूड का, वो अलग से है। तो हम उसमें देखेंगे जनरल साइंस में कि जो हमें जनरल स्टडीज़ के पेपर आते हैं, पॉलिटी, इकॉनमी, करंट अफेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, और इकॉनमी, ये सब जो भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है उसमें देखेंगे क्या वेटेज रह रही है और किस तरह की डिफ़िकल्टी लेवल है। बाकी एज़ पर योर जो आपकी चॉइस है, जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा देखते भी जाते हैं, ठीक है। ये है हिमाचल प्रदेश में, पेपर सॉल्व नहीं कर रही यहाँ पर, लेकिन जो भी है हम किस तरह से इसके जो है वो देख लें कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये आई डोंट नो कौन सी सीरीज़ है, बट यहाँ पे पहले हिंदी के सेक्शन है, ठीक है। हिंदी के लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, हाई लेवल के लिए बनाई है, ठीक है, जिससे मेंस तक का पेपर हो जाएगा। तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये देखा था मैंने कल रात को, और इसमें जो है मुझे मैथ्स जो है वो भी आपको नॉर्मल लेवल का ही पूछा है। जब आप स्टार्टिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, तो ये जो सारे टॉपिक है ये कहीं ना कहीं हम करते ही हैं। तो मुझे लगता है मोस्ट, अब देखो यहाँ पे भी एक चीज़ समझने वाली है कि जैसे जिन एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, तो एग्ज़ाम्स में पूछने क्या वाले हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर जनरल नॉलेज बोल दो आप, या फिर GS जनरल स्टडीज़ के पेपर, उसके बाद अगर आप किसी एग्ज़ाम में लैंग्वेज डाल दिए, जैसे इंग्लिश और हिंदी, एंड द अदर थिंग इज़ आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। देखो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी बात है कि जिसमें मैथ्स और रीजनिंग डालेंगे ना, ये तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी लेवल भी यही होगा और चैलेंजिंग भी यही होगा। क्यों?
क्योंकि पेपर में टाइम लिमिट होती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में रहकर उस टाइम लिमिट में आपको मैथ्स को एक्यूरेटली सॉल्व करना है, रीजनिंग को सॉल्व करना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जीके जीएस इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम वो ले लो और अलाइड वाला ले लो प्री, ठीक है। उसमें क्या आपको जीएस में जो है मिलेंगे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो बोलने को तो बोलेंगे 100 क्वेश्चंस है, लेकिन वो स्टेटमेंट हर किसी में 2, किसी किसी में 4, तो डबल करके ये 300 के अराउंड क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपको इतना सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेपर 2 में है एप्टीट्यूड, और यहाँ पर तो है ही नहीं वो पेपर 2, तो वो कहाँ पे डिफ़िकल्ट करेंगे, तो यहीं पे जीएस को ही डिफ़िकल्ट बनाएंगे। लेकिन जिन एग्ज़ाम में हमारे पास क्या रह रहा है, मैथ्स या रीजनिंग है, जैसे ये पुलिस कांस्टेबल वाला, तो कहीं ना कहीं इसको चैलेंजिंग बनाएंगे। चैलेंजिंग इन द सेंस बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, अच्छे लेवल पे आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए और स्पीड भी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे जो मैंने जीएस के देखे वो इतने ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसमें जनरल साइंस भी है, और वो भी मुझे ज़्यादा जो है वो टफ़ नहीं लगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं एंड तो यहाँ पे हम आ जाते हैं HP पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। तो जहाँ से मुझे दिख रहा है फर्स्ट, अब मैं थोड़ा सा कैटेगरी में थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन को आप साइंस में भी डाल सकते हो या फिर आप उसको जनरल नॉलेज में भी डाल सकते हो, दैट्स अप टू यू। साइंस आ गया, ठीक है। जो जो मुझे दिखता जाएगा वो मैं यहाँ पे आ जाएगा करंट अफेयर्स, ठीक है। हु हैज़ इन्वेंटेड द मर्करी थर्मामीटर, साइंस का एक क्वेश्चन। एंड लेवल की मैं अगर बात करूँ तो आप जब ये पढ़ेंगे ना, मतलब आप ल्यूसेंट पढ़ लो, मैंने तरुण गोयल की बुक बताई, उसमें मैं ये बताती जाऊँगी, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें ही, ठीक है। जैसे ये आ गया, ये वाला आपको, ये वाला, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सिटीज़ वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। आपको ल्यूसेंट की बुक में भी सारे जो भी टाउन्स हैं, मेजर मेजर सिटीज़ हैं, वो सब नाम मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर्स ये आईआर में आप डाल दो, या फिर मैं सीधे आपको बुक रेफरेंस सोर्स बता दूँ, तो यहाँ पे आप इसको कहाँ डाल सकते हैं कि आप तरुण गोयल की बुक में मिल जाएगा, आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये वहीं पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर करंट अफेयर्स में नहीं डालते हुए यहाँ पे आ गया मेरे पास एक इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन, नाटो वाला, एंड एक यहाँ से हमारे पास प्लेसेस। अब ये प्लेसेस इन न्यूज़ रहे हैं कि नहीं रहे हैं वो इतनी श्योर मैं नहीं हूँ, लेकिन ये कहाँ पे मिल जाएंगे आपको आंसर्स, वो मुझे, ये क्वेश्चंस और ये आंसर्स वो मुझे बिल्कुल पता है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं डाल देती हूँ यहाँ पर प्लेसेस वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। और अभी तक नॉर्मल थे, ठीक है, ठीक है। जो ये प्लेसेस वाला इसको थोड़ा सा नहीं पढ़ा है या आपने, या ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट समहाउ ये होने वाला है। नेक्स्ट, ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, HP GK, कुल्लू देश की कहानी, लालचंद प्रार्थी वाला है ये आंसर, आई गेस। और ये आपको ऑब्वियसली कहाँ पे मिल जाएगा, हिमाचल दर्पण। जहाँ अब आप बोलोगे मैम डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, तो अगर आपको एक नॉर्मल जो ट्रस्टेड रिसोर्स है उसके अंदर वो क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो हम उसको नॉर्मल लेवल का ही समझेंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपने नॉर्मल बेसिक बुक्स तो पढ़ी है ना। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो पढ़ा ही नहीं है, जो सुना ही नहीं है, जो किसी बुक में भी नहीं है, उसको हम थोड़ा सा, हाँ वो किसी किसी का लक है अगर उसने किसी ने सुन रखा है, लेकिन इट्स नॉट सो कॉमन, तो हम उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं। इंटरनेशनल योगा डे, यार इसको आप करंट अफेयर में डालना है, करंट अफेयर में डाल दो, नॉर्मल में डालना है, नॉर्मल में डाल दो, क्योंकि ये तो सब सभी को पता है 21 जून, ठीक है। IMF ऑब्वियसली सिंपल, IR में इसको डाल दो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, कुमारवाल लेक, मंडी, ठीक है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के दोनों मिल जाएंगे आपको ये। अच्छा, अगला जो है ये हिमाचल प्रदेश का ही है, थर्ड क्वेश्चन, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे कौन सा है ये याद रखना, या ये पता होना, या ये इसको चुनना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो थोड़ा सा आप मॉडरेट में इसको लग सकते हैं, बट आप थोड़ा सा गैस वर्क करेंगे तो हो भी जाएगा। मिंजर फेयर कब होता है, देखो अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद IPC को रिप्लेस करके कहाँ डाला गया, करंट अफेयर में चल रहा था ये बड़ा ज़्यादा, ठीक है। और 2 जो हैं वो चेंज हुए हैं, ठीक है, एविडेंस वाला भी चेंज हुआ है।
फिर ये मेंस हॉकी है कुछ, ठीक है, सीधी सी बात है, मैंने कभी भी स्पोर्ट्स की न्यूज़ ना पढ़ी है ना मुझे आती है, ठीक है। तो ये आ गया 2024 का ये है, और इसको आप करंट में ना भी डालते हुए डाल भी सकते हैं। देखो पिछले 1 साल के तो करंट पूछते हैं ना, आप स्पोर्ट्स वाली सेक्शन अलग बना के उसमें डाल सकते हैं। और ये कुछ ऐसे हैं कि अगर ये एक क्वेश्चन के लिए मैं सारे चैम्पियन, सारे मैचेस, उनके रिजल्ट, वो सब तो नहीं पढ़ूंगी, तो ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर वॉल्यूम के हिसाब से चिनाब है, ठीक है, सबको पता है, वेरी इजी क्वेश्चन। यूनेस्को के हेडक्वार्टर, IR में डाल दो इसको, इजी क्वेश्चन, ठीक है। वंदे मातरम वाला इसको आप डाल दो, इसको आप मॉडर्न की हिस्ट्री में या आपको सीधे नॉर्मल GK की सेक्शन ना देती, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, ये 2023 का, बहुत ज़्यादा पीछे देखो आप पूछ लिया, 24 से पीछे तो हम नहीं जाने वाले, ठीक है। तो इसको आप करंट में डालने के बाद इसको थोड़ा सा टफ कैटेगरी में मान सकते हो। UAE की वो पूछी है, फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर के लिए, लग्जरी शॉपिंग वगैरह के लिए कौन सी, ये न्यूज़ में आपको नॉर्मल उसमें भी मिल सकता है या नॉर्मल नॉलेज में ल्यूसेंट वगैरह में भी, ठीक है। बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर 2024 देखो, तो इससे पता लग रहा है कि 1 साल पीछे के करंट अफेयर्स तो पूछे ही पूछे हैं। फिर तो जो जो टफ थे ना वो मैं यहाँ पर थोड़े से कर रही हूँ मार्क, के हमें पता लगे, ठीक है। मोनास्ट्री स्पीति की पता है तो पता है, नहीं है तो ये यहाँ पर समहाउ पता भी हो सकता है, ठीक है, किसी को। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज़ गोइंग टू एस्टैब्लिश, ये जो है क्वेश्चन, ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये जो नॉर्मल बुक में तो नहीं, लेकिन वो जो गिरिराज पत्रिका आती है उसमें जो है वो आपको आराम से ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ठीक है। गिरिराज पत्रिका में तो हिमाचल का ये वाला वही है ना, सुना है तो ये सुना है, वरना स्किप भी किया जा सकता है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ पर है, ये भी आपको इसमें ही मिल जाएगा, ठीक है, बुक में या फिर करंट में भी, ये शायद मैंने सुना है कहीं। बस यहाँ तक ये पूछे थे। और देन इंग्लिश आ गई, जो कि नॉर्मल लेवल की मैंने देखे थे, ये भी आपको मैंने आपको बुक बताई थी और वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो GS का सेक्शन स्टार्ट होता है 50 से 70, 20 जो है वो क्वेश्चंस, ठीक है। होप से मैंने यहाँ कोई स्किप ना किया हो। एक 19, अच्छा ये 20, ठीक है, 20 क्वेश्चन, और उसमें से डिफ़िकल्ट यहाँ पे 2 हिमाचल के डिफ़िकल्ट और 3 कर यहाँ रख लो, तो 5 क्वेश्चन, तो 20 में से 15 तो आपके बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और 5 को आप गेस वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैंने वही बता दिया कि जहाँ पे बड़े ज़्यादा स्कैटर्ड है, आपको रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा GS को टफ नहीं डालेंगे, तो ये सम हाउ डूएबल था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पटवारी का एग्ज़ाम अगर आता है, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट होते हैं, 1 डे एग्ज़ाम ही होता है वो, और उसके अंदर भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, और फिर यहाँ पे GK हिमाचल वाला भी और बाकी सब्जेक्ट्स भी, तो हम एक्सपेक्ट इसी लेवल को कर सकते हैं कहीं ना कहीं, कि जहाँ पे हमें अगर मैथ्स वगैरह तो उस पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है, और बाकी GS में हम सिंपल सी बुक मैंने आपको बताया, ल्यूसेंट भी बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं। ल्यूसेंट देखो एक ही बुक अगर बहुत अच्छे से भी पढ़ सकते हो ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, पर आपको फिर याद होना चाहिए सब कुछ। और मुझे ल्यूसेंट सम हाउ बड़ी ज़्यादा याद वाली लगती थी कि रट्टा ही मारना, तो मुझे इतनी वो नहीं है, तो मैंने तरुण गोयल को फॉलो किया था, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ल्यूसेंट से कंफर्टेबल हो तो आप वो कीजिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। प्लस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा हिमाचल के लिए क्या रखना है, हिमाचल दर्पण, हिमाचल के लिए हिमाचल दर्पण एंड गिरिराज पत्रिका आती है, ठीक है, और उसकी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप उसको सुन लीजिए, ठीक है, उसको आप फ्री टाइम में सुन लीजिए और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। उसमें स्कीम्स वगैरह कहा जाता है, बढ़ जाता, तो जैसे यहाँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन वगैरह हॉर्टिकल्चर वगैरह के लिए जो भी हिमाचल प्रदेश में चल रहा है वो सब कवर हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको फॉलो कीजिए। प्लस करंट अफेयर के लिए आप क्या कर दीजिए, एक तो मैराथन वगैरह आती है एंड में, मैं तो वो भी सुनती थी यार, मैं सब कर लेती थी जो मुझसे किया जा सकता था। और आप डेली बेसिस पे आप GK टुडे चैनल को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जो भी पटवारी के लिए मुझसे पूछ रहे थे, मैं उनको बताऊँ कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पटवारी का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होता है, अगर नोटिफिकेशन इस ईयर एंडिंग में आती है, तो कहीं ना कहीं आप लेके चलें कि अब नेक्स्ट ईयर ही होगा। मेरा आइडिया जहाँ तक है इतनी जल्दी तो नहीं करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले मैथ्स इसको और रीजनिंग इसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर इसमें जो भी क्वेश्चन आप करें वो फिर गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने पूरी हॉल स्ट्रैटेजी बता दी, उसमें जो आपको सिलेबस में आप उसमें ऐसे वगैरह नहीं पूछेंगे तो आप उसको स्किप कर दीजिए, लेकिन बुक्स वही रहेंगी आपकी जो मैंने बताई है। और हिंदी के लिए भी सेम, वहाँ यहाँ पे ना इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में चलो आप रख लो 4-5 क्वेश्चन, हिंदी में भी 2-3 हो जाते हैं गलत, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बड़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। और फिर बच के हमारे पास GS का सेक्शन, जिसमें HP GK के लिए मैंने बता दिया आपको दर्पण,
और बाकी जीएस के लिए मैंने आपको बता दी, इधर आप फॉलो कर सकते हैं ल्यूसेंट और तरुण गोयल, एक ही करनी है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे करंट अफेयर के लिए जो मैंने फॉलो किया था वो है जीके टुडे, और एक करंट अफेयर अपडेटेड चैनल है, और वहाँ पे भी सर अच्छे से करवा देते हैं। मंथली करो, करना कैसे, करंट अफेयर को मैं ऐसे ही करती थी मंथली। जीके टुडे के भी मैं रोज़ नहीं सुनती थी, वो डेली पे भी आते हैं, लेकिन मैं मंथ एंड में या मंथ जब भी रैंडम, ऐसे भी नहीं बोलेंगे, मंथ एंड में जब मेरा मन करा तो मैं एक मंथ को उठाती थी, और सेकंड सैटरडे और संडे जो भी मेरे को फ्री टाइम होता तो मैं उन 2 दिनों में वो सारी 30 वीडियोज़ देख ली थी, जो पर डे के हिसाब से होती थी। और फिर फाइनल जो करंट अफेयर का चैनल होता, अपडेटेड का चैनल है, उससे मंथली जो है वो मैं करती जाती थी, नोट भी करती थी और रिवीजन भी बताती थी मल्टीपल चैनल पे। कई बार ना अपने नोट्स पढ़ने का ना मन नहीं करता, तो आप क्या कीजिए, एक जगह से पढ़िए, फिर दोबारा कोई और चैनल पे कर लीजिए, तो समहाउ सेम ही होते हैं, सब वही करवाते हैं, आगे पीछे थोड़ा बहुत होगा, तो आप वहाँ से कीजिए। और मैंने आपको एक बता दिया, गिरिराज पत्रिका, और ये इनफ है, ये बहुत हाई लेवल है। कंसिस्टेंसी चाहिए, आप रोज़ कर कीजिए, और हाँ साथ में आप MCQs कीजिए। प्री क्या करना चाहता था, ये जितने भी पेपर आज तक हुए हिमाचल के, आप सब कीजिए। शिमला कमीशन के तो जितने पेपर होते हैं सारे प्रीलिम्स उठा लीजिए, फॉरेस्ट कंजर्वेटर का हो, चाहे आपका तहसील वेलफेयर, चाहे माइनिंग इंस्पेक्टर, वट एवर, या जो भी हुए हैं वहाँ से उठाओ, वहाँ से जीके उठाओ, सब वहाँ से रिवाइज़ करो, और MCQs जितने हो सकते हैं वो सॉल्व करो। और अगर ये स्ट्रैटेजी बना के चलो, और होप्स हो पेपर जल्दी से जल्दी आए और वो क्लियर हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल वाला, ठीक है। तो यहाँ से बाकी मैंने सॉल्व नहीं कराया, सिर्फ आपको जनरल सा आइडिया दिया है यहाँ पर। तो बाकी अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है HP अलाइड को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या कहाँ से पूछा है, ताकि हम वन डे एग्ज़ाम का तो हो गया, देखो वन डे एग्ज़ाम का ये है ना कि कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी लेवल मैंने वही बता दिया कि इसमें बुक सब्जेक्ट ज़्यादा आएंगे आपके, लेकिन मैथ्स अगर मैथ्स रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग है, आप उसको कीजिए स्ट्रॉन्ग, तो आप समहाउ क्लियर कर दें, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए आपकी। अगर आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करते, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करते हो, और फिर GS में चलो 5 के क्वेश्चन आप छोड़ भी दीजिए, और 5 आप 3-4 आप इंग्लिश हिंदी, 5 मिला के हिंदी और इंग्लिश के छोड़ दीजिए, तब भी 10 मार्क्स कम, तो 100 में से 90 मार्क्स। ये जस्ट मैं जर्नलिस्ट में बोल रही हूँ, तो बड़े ज़्यादा हैं ये, और बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और इसमें आप क्लियर करेंगे आराम से। और यही रिसोर्सेज है, ज़्यादा भी नहीं भटकना है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लिमिटेड रहिए, आप अगर इससे स्टार्ट कीजिए, इतना कवर कीजिए, और समहाउ अगर पेपर भी तब भी नहीं आता, इस 5 मंथ्स के बाद भी नहीं आता, तब आप थोड़ा और हाई लेवल, आप टाइम वेस्ट करने के अलावा आप और ज़्यादा कीजिए, कि अगर उसके अलावा कोई और पेपर आ जाए, चाहे वो वन डे ना होकर कोई प्रीलिम्स और मेंस वाला है, तो आप वहाँ पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो वो आप पे यार, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, उसको देखना है आपको। मैंने एक जर्नल सा आइडिया दिया है कि जैसे पटवारी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जैसा पेपर, थोड़ा सा फिर भी मैं बोलूँगी कि इतना नहीं, थोड़ा सा और हाई रख के चलिए, कि रीजनिंग मैथ्स इसमें मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लगा, उसमें थोड़ा सा और टफ पूछ सकते हैं, और जीके को भी थोड़ा हिमाचल के क्वेश्चंस को थोड़ा टफ कर सकते हैं। तो आपको प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, हिमाचल के जीके को बहुत अच्छे से कीजिए, हिंदी कीजिए, इंग्लिश कीजिए, और हिंदी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बिल्कुल मत कीजिए, उसमें भी एक्यूरेसी लाइए, और मैथ्स को कीजिए, तो बिल्कुल होगा, पेपर ज़रूर कंप्लीट होगा आपका, कवर क्लियर भी होगा, और आ भी जाए भगवान करे पेपर बहुत जल्द। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम एलाइड के पेपर के साथ बनाएंगे, और इसमें अगर आपको कोई मुझे सजेशन देने की क्या कैसे कुछ और पेपर सॉल्व करना आपको चाहिए, या मैथ्स की स्ट्रैटेजी या कुछ, तो वो भी मैं जो बिल्कुल रेडी हूँ आपकी ये जो है हेल्प के लिए। और ठीक है, थैंक यू सो मच।